हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स के साथ। और ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, बेसिकली यू टेक अ पीएन जंक्शन। लाइक मैं पहले एक बार स्ट्रक्चर बताता हूँ ट्रांजिस्टर्स का, उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने बताया था पीएन जंक्शंस के बारे में। तो एक पीएन जंक्शन ले लो, पीएन जंक्शन ले लो और पीएन जंक्शन के अंदर क्या करो, एक साइड को ना एन या पी साइड के साथ डोप कर दो। तो अगर एन साइड एन के साथ डोप कर रहे हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, जैसे ये पीएन जंक्शन उठाया तो उसके अंदर एक यहाँ पे एन डोपिंग कर दी, तो ये एन पी एन जंक्शन ट्रांजिस्टर मिल गया तुम्हें। अब ऐसे अगर तुम पी साइड पी के साथ डोप करोगे इसको पी एन जंक्शन को, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पी एन तो ये है ही और साथ में एक और पी मिल गया, तो इसे कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर क्वाइट ऑब्वियसली। और ऐसे इसको कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। बहुत सिंपल है अभी तक। जैसे जो कोई एक उठा लेते, ठीक है, लाइक दूसरे वाले के लिए भी सारी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट ताकि मुझे दो दो बार ये सब चीज़ें लिखनी ना पड़े, कोई एक केस उठा लेते हैं। तो मैं उठा लेता हूँ पी एन पी उठा लेते हैं, चलो ठीक है, या फिर एन पी एन उठा लेते हैं, चलो एन पी एन ट्रांजिस्टर्स। एन पी एन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, और जो भी मैं बोलूँगा ना इट वुड ऑल्सो अप्लाई टू पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात समझ लो, एन पी एन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि तुमने एक चिप उठाई, उसके अंदर सबसे पहले तुमने क्या किया, एन टाइप के चार्ज कैरियर्स के साथ डोपिंग करी, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। बीच में तुम्हारी पी टाइप की डोपिंग है, मतलब होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, होल ज़्यादा है। और जो एन टाइप अगेन यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है, इसको मैं बना लेता हूँ। इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पिन्स होती हैं, यहाँ पे, बीच में और यहाँ पे, ठीक है। तो इसे तीन पार्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली हमने ऊपर देखा, एक एन होता है, एक पी होता है, एक और एन होता है। जो सबसे लेफ्ट वाला होता है ना, मतलब एक पार्ट को कहते हैं एमिटर। जो बीच वाला होता है उसको तो हमेशा बेस कहते हैं, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, बेस कहते हैं उसको, ठीक है। बीच वाले को, एक साइड वाले को एमिटर कहते हैं और दूसरे साइड वाले को कलेक्टर कहते हैं। बेस तो पता है कि भाई चलो बीच में, तो इसलिए वो डिफरेंशिएट हो गया। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, you basically have some specific properties which are based on this emitter and based on this collector। वो प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है इसके साइज से, कि इसकी विथ कितनी है, इसकी विथ कितनी है और इसकी विथ कितनी है, और फिर उसके बाद इनकी डोपिंग कैसे कैसे, किसके अंदर ज़्यादा डोपिंग है, हैवीली डोप्ड कौन सा है, कि मतलब ज़्यादा चार्ज कैरियर्स किसके अंदर होंगे। तो बेसिकली हैवीली डोप्ड मतलब, हैवीली डोप्ड क्या मतलब होता है कि हाई चार्ज कैरियर्स, हाई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ऐसे ही लो डोपिंग के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। और फिर लार्ज क्या होता है, बेसिकली इट हैज़ टू डू विद द एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। एरिया ऑफ द पार्ट लिख देता हूँ, समझ जाओगे तुम बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम लोग ये कलेक्टर, बेस और एमिटर डिफाइन कर सकते हैं। इन तीनों की अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट, और वो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली एमिटर जो होता है, बेस जो होता है और कलेक्टर जो होता है, ठीक है। तीन ही हमारे पास ये साइड्स हैं, तीनों के अंदर इनकी विथ डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तीनों की विथ अलग अलग हो सकती है कि कितने चौड़े हैं, कितने पतले हैं वगैरह। और इन तीनों की डोपिंग अलग अलग हो सकती है, क्योंकि डोपिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले विथ की बात कर लें। तो एमिटर जो होता है ना, एमिटर मॉडरेटली वाइड होता है, इसकी मॉडरेट विथ होती है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द बेस, बेस बहुत थिन होता है कंपेयर टू दिस एमिटर। जो बेस होता है वो काफ़ी थिन होता है। और ऐसे जो कलेक्टर है, कलेक्टर के अंदर क्या होता है, लार्ज विथ होती है, ठीक है। तो ये इन तीनों की विथ हो गई। सबसे बड़ा कौन सा है, एमिटर, सबसे बड़ा कौन सा है, कलेक्टर, उसके बाद एमिटर और सबसे छोटा बेस। डोपिंग की बात कर लें, डोपिंग की बात करेंगे तो एमिटर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा हैवीली डोप्ड होता है। एमिटर के अंदर सबसे हैवी डोपिंग होती है, बेस के अंदर बहुत लाइट डोपिंग होती है, बहुत ज़्यादा लाइट। और जो कलेक्टर है उसके अंदर मॉडरेट डोपिंग होती है, मॉडरेट डोपिंग। तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर तुम्हें बोले कोई पार्ट है जो मॉडरेट विथ का है और जो हैवी डोपिंग के साथ है, तो तुम तुरंत बता पाओगे कि वो एमिटर है। अगर कोई बोले कि थिन विथ है, लाइट डोपिंग है, तो बेस है, एंड सो ऑन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एमिटर होता है ना,
उससे कनेक्टेड जो भी तुम बैटरी लगाओगे, एक्सटर्नल बैटरी अगर लगाओगे, तो बैटरी की बायसिंग क्या होती है, तो रिवर्स बायस हो सकता था या फिर फॉरवर्ड बायस हो सकता था। तो जो एमीटर के साथ कनेक्टेड होती है बैटरी, वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे ही अगर तुम कलेक्टर के साथ कुछ लगाओगे, एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, तो हमेशा रिवर्स बायसिंग में होती है। ऑल्सो मतलब मेरे को ये बताना नहीं चाहिए, काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि लाइक ये सीधा जो हम लोगों ने पी एन जंक्शन की जो डिस्कशन करी थी उससे फॉलो अप करता है। बट अगर जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एन है अगेन, ठीक है, ये इनकी समझ लो थोड़ी बहुत ऐसे वो है। अब देखो एमीटर को मैंने मॉडरेट विथ बनाया, बेस की सबसे कम और कलेक्टर की सबसे ज़्यादा। ऐसी डोपिंग इसकी डोपिंग इसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम इसकी होगी, और मॉडरेट डोपिंग इसकी होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल्स बनेंगे। बैरियर पोटेंशियल्स कैसे बनेंगे? अब तुम एक काम करो, जैसे मैंने ये एमीटर और कलेक्टर की, ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े, एमीटर और कलेक्टर की कन्फिग्रेशन बताई है कि एमीटर फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो बना लेता है वो। तो ये एमीटर से एक तार निकल रही है, और विद रिस्पेक्ट टू वॉट, जो भी बायसिंग करोगे, तो ये होती है बेस बायस कर रहा हूँ अभी मैं, बेस बायस। बेस बायस में मैं क्या करूँगा कि हमारा जो ये होगा ना बेस, वो कॉमन है, लाइक बेस ही एमीटर से कनेक्टेड है और बेस ही यहाँ पे कलेक्टर से कनेक्टेड है, समझ गए। अब यहाँ पे हमें बैटरी लगानी है। बैटरी की पोलैरिटी कैसे पता लगेगी? इस फैक्ट से। एमीटर की फॉरवर्ड होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हुआ, इसे मेंशन करता हूँ मैं, ये एमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर। तो एमीटर पे एन है, ठीक है, एन से क्या कनेक्ट होना चाहिए फॉर फॉरवर्ड बायसिंग? एन से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे पी पॉजिटिव आ जाएगा। तो एन से नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक वोल्टेज को, तो कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायसिंग कनेक्ट होना चाहिए। तो कलेक्टर पे यहाँ पे एन है, तो रिवर्स बायसिंग के लिए यहाँ पे बैटरी का क्या टर्मिनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तभी तो रिवर्स बायसिंग होगी। अब पॉजिटिव से एन कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायसिंग। जो ये एमीटर वाली जो बैटरी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं VEE। ऐसे ही जो कलेक्टर से कनेक्टेड होती है ना बैटरी, उसके अंदर VCC, ठीक है। अब ये तो एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल बैटरीज है दोनों। अब इंटरनली इनके बीच में भी जो ये पोटेंशियल्स बनेंगे, बैरियर पोटेंशियल्स बनेंगे, है ना। अब तुमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग पे लगा दी, तो ये बहुत थिन बनेगा इसका बैरियर पोटेंशियल, बट कुछ बनेगा, राइट। तो कुछ जो बैरियर पोटेंशियल बना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं VBE। BE क्यों? B फॉर बेस, E फॉर एमीटर, ठीक है। ऐसे ही जो बेस और कलेक्टर के बीच में बैरियर पोटेंशियल काफ़ी मोटा बनेगा, राइट। मोटा क्यों बनेगा? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में, बट कुछ तो बनेगा, राइट। उसको, वो जो बैरियर पोटेंशियल होता है जो बेस और कलेक्टर के बीच में बनता है, उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बात है, काफ़ी VBC या फिर VCB कह लो, एक ही बात है। इसको ऐसे ही VBE कह लो या फिर VEB कह लो, सेम थिंग, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ये हो गया। तो ये हमारे पास बेस बायसिंग आ गई। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो एमीटर होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होता है, कलेक्टर जो है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा, और फिर उसके बाद जो बेस है, बिटवीन एमीटर एंड बेस एक पोटेंशियल बनेगा, उसको हम लोग VBE कहेंगे या VEB कह लो। और जो बेस और कलेक्टर है उसके अंदर एक और बैरियर पोटेंशियल बनेगा, ये डिप्लीशन रीजन कहते हैं जिसको, पिछली वीडियो में था, पिछली वीडियो देख लो मेरी, उसके अंदर था ये सब कुछ। उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग VCB या फिर VBC कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, काफ़ी ऑब्वियस था। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अब देखो, अगर इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे कन्फिग्रेशन है बैटरी की, सो ऑब्वियसली बात है करंट ऐसे फ्लो करेगा। बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे है तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो ऐसे इस बैटरी से यहाँ पे आएगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो करता है एक वायर के थ्रू, तो इधर से कुछ ऐसे आया। इसको क्या कह लेंगे? वेल, अगर एक एमीटर से आ रहा है तो इसको कह लो IE, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बोलो, इसको अपना मर्जी नाम दे दो, बट लाइक कन्वेंशन है कि इसको IE कहते हैं, क्योंकि एक एमीटर से करंट आ रहा है तो IE कह लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी जो बेस के अंदर करंट जाता है, जो बेस के अंदर करंट जाता है उसको IB कहते हैं। और अगेन कलेक्टर के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन है, तो यहाँ से जो करंट जाता है इसको IC कहते हैं। ये एमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोट करो, अगर तुम इन तीनों पॉइंट से यहाँ पे कुछ एक जंक्शन अज्यूम करो। सबसे पहली वीडियो पे जाना मेरी KCL वाली,
सबसे पहली वीडियो के अंदर अगर तुम इधर एक जंक्शन कंसिडर करो और उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अंदर कौन कौन से करंट्स आ रहे हैं, IC और IB अंदर आ रहे हैं और बाहर क्या जा रहा है, IE बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर इधर इस ट्रांजिस्टर के ऊपर खड़े हो जाओगे IC IB अंदर आ रहे हैं और IE बाहर जा रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली तुम क्या देखोगे, अगर मैं KCL लगाऊँ सीधा सीधा तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिससे आगे की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी है। बस बेसिकली KCL लग रहा है इस पॉइंट को, अगर तुम एक जंक्शन मान लो, इस पूरे ट्रांजिस्टर को एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, अंदर कितना आ रहा है IB प्लस IC, बाहर क्या जा रहा है IE, सो दे हैव टू बी इक्वल। ये होता है बस बेसिकली उसके अंदर। तो ये तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बेसिकली बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर काम करता कैसे है। तुमने ये तो समझ लिया कि अच्छा दिखता कैसे है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ किसकी। यही NPN कंसिडर कर लेते हैं ताकि फ्लो बना रहा है। NPN, ये हमारा एमिटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। यहाँ पे एमिटर हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होता है, तो ये मैंने फॉरवर्ड N से नेगेटिव पॉजिटिव। अगेन मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ, जो बेस बायस बोला था मैंने, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस क्यों, क्योंकि बेस कॉमन है इसके अंदर, कलेक्टर से भी बेस कनेक्ट हो रहा है और एमिटर से भी बेस कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ये है कलेक्टर है वो कौन सी बायसिंग में कनेक्ट होना चाहिए, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, इसको VEE कहते थे हम लोग। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए, तो N से पॉजिटिव कनेक्ट होगा और बाकी बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, इसको VCC कहते थे, ये रिवर्स बायसिंग है ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे करंट्स भी मेंशन कर लेते हैं, ये IE था, ठीक है, ये IB था और यहाँ पे IC था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखो, अगर यहाँ पे IE जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, IE का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एमिटर से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब इक्विवेलेंटली यही हुआ ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन है, मैं बना देता हूँ उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये N साइड थी, रिमेंबर ये N साइड थी, इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। N साइड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, है ना, ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये छोटा हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये हैवीली डोप्ड था, काफ़ी हैवीली डोप्ड था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, राइट, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अब बेस की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, बेस काफ़ी लाइटली डोप्ड था, रिमेंबर बेस इतना लाइटली डोप्ड था कि जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए ना, बेस था P टाइप कि मतलब इधर होल्स होंगे, होल्स होल्स होल्स, बहुत सारे होल्स होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि जो बेस है ना, बेस काफ़ी लाइटली डोप्ड है। और लाइटली डोप्ड का मतलब ये है कि जहाँ इधर से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो बेस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है, बहुत कम होंगे जो यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे। और जो बाकी बचे हुए होंगे उनका क्या होगा, क्या करेंगे वो, यहाँ पे बेस पे तो रुक नहीं सकते, ऐसे चलते जाएंगे और आगे जाके वो कलेक्टर पे पहुँच जाएंगे। वो कलेक्टर पे पहुँच गए और रिकॉम्बिनेशन हुआ बहुत कम का, समझ गए। IB का क्या रोल है, IB का मतलब क्या हुआ, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब होल्स जो हैं, होल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, होल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा था, तो मैं एक बार एरो बना देता हूँ, ठीक है, ये एरो बना दिया मैंने, होल्स आ रहे हैं बहुत सारे यहाँ से ऊपर। तो कुछ का क्या हुआ, कुछ तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनके साथ कंबाइन हो गए, है ना, यहाँ से कंबाइन हो गए, बट इधर से भी कुछ होल्स बचेंगे और वो होल्स कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे एमिटर के पास। एमिटर के पास क्यों जाएंगे, कलेक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे याद है डिप्लीशन रीजन कितनी बड़ी थी, इसके अंदर छोटी सी डिप्लीशन रीजन थी। तो मैक्सिमम जो होल्स हैं
या तो कंबाइन हो जाएंगे या फिर इधर एमिटर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होल्स की मूवमेंट है, ये शेडेड वाला एरो, और ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। और जो फाइनली यहाँ पे कलेक्टर पे पहुँचे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ बेचारों का, यहाँ पे कंबाइन नहीं हो पाए, किसी के साथ कोई साथ ही नहीं मिला इनको। फिर उसके बाद वो पहुँचे कलेक्टर पे, और यहाँ पे याद है कलेक्टर करंट आ रहा था, वो कलेक्टर करंट के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो ऐसे पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हुए, स्टार्टिंग से बोलता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास था इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा थे और प्लस यहाँ पे बायसिंग भी ऊपर से लगा दी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो अब फिर बेस के पास जाएंगे। बेस पे क्या हुआ, कुछ इतनी कम डोपिंग थी बेस पे कि सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो पाए, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन पाए, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रैवल करके कलेक्टर पे चले गए। जो बेस से करंट आ रहा था, पॉजिटिव करंट, होल्स आ रहे थे, मतलब जो यहाँ से बेसिकली जो होल्स आ रहे थे यहाँ से, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से आ रहे थे उनके साथ कंबाइन हो गए, बट जो बाकी बचा हुआ जो होल्स थे जिनको कोई एमिटर साथी नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे तो आगे निकल गए, तो जिनको कोई साथी नहीं मिला वो एमिटर की तरफ चले गए, एमिटर की तरफ चले गए टू ट्राई टू फाइंड देयर साथी, लाइक वो नेक्स्ट पॉसिबल जगह है जहाँ हो जा सकते हैं। इधर भर गया सब कुछ, ठीक है, इधर जितना हो सकता था हो गया, इधर हो जा नहीं सकता क्योंकि बहुत हाई बैरियर पोटेंशियल है, तो क्या बची ऑब्वियस चॉइस, इधर चले गए। तो ये आया हमारे पास एक और करंट। इनको ना एक काम करता हूँ, मैं लेबल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इससे एक और रिलेटेड पॉइंट बताना है। तो एक करंट क्या है, एक करंट तो ये है जो चार्जेस जो एमिटर पे आ रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को मैं एन बोल लेता हूँ। ठीक है, तो आई ई एन क्या है बेसिकली, कि जो पॉजिटिव करंट आ रहा है एमिटर की तरफ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये है आई ई एच, ठीक है, आई ई एच या फिर आई ई पी बोल लो, अगर इधर मैंने एन लिखा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो इधर आई ई पी बोल लो, पॉजिटिव लाइक मतलब होल्स के ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो एक करंट इस डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, एक करंट इस डायरेक्शन में है जो आई ई एन है, दूसरा करंट इस डायरेक्शन में ही कौन सा है, आई ई पी है, और नेट कौन सा कितना करंट है इस डायरेक्शन में, आई ई है ना। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, जो आई ई है जो इस एमिटर से करंट निकल रहा है वो किस किस का कॉम्बिनेशन हुआ, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी वजह से करंट जो उल्टा आ रहा है उसकी वजह से हुआ आई ई एन, प्लस जो ये बेस से आया था आई ई पी वो, तो ये एक और इक्वेशन मिल गई हमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आई ई एन कौन से हैं, आई ई एन है कि जो हमारे जो हैवीली डोप्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से यहाँ गए, उसकी वजह से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दे कम टू द बेस, दैट इज़ आई ई एन। एंड देन बेस से जो जो होल्स आए थे, होल्स जो एमिटर की तरफ ट्रैवल कर गए उनकी वजह से आई ई पी। अगेन KCL लग रहा है यहाँ पे खड़े हो जाओ एमिटर के ऊपर, बाहर कितना करंट जा रहा है आई ई, अंदर कितना करंट आ रहा है आई ई एन और आई ई पी, तो दिस शुड बी इक्वल, तो ये हो गया। ठीक है, तो बस बेसिकली यही है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ये बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब आगे मैं समझा दूंगा और बाकी उसके और आगे के एक्शंस और आगे के वो, मैं तुम्हें इसकी वो नहीं बताई, ट्रांजिस्टर की साइन नहीं बताया, ट्रांजिस्टर का लोगो बता देता हूँ मैं। ट्रांजिस्टर का लोगो होता है ऐसे होता है, एक तुम्हारा ये बेस है, अब ये टॉपिक का एंड हो गया, ऊपर वाले टॉपिक का एंड है, ठीक है, इतना ही टॉपिक था वो। ट्रांजिस्टर का क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर ये बेस है, ठीक है, एक कलेक्टर होता है और एक एमिटर होता है। ठीक है, तो बेस तो ऑब्वियस है, ये डंडी के इस साइड वाला बेस हो गया, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कलेक्टर एंड एमिटर। तो जो एमिटर होता है ना उसके अंदर एक एरो होता है और उस एरो की डायरेक्शन क्या होती है, समझो अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, तो कलेक्टर N है, बेस P है और एमिटर N है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी कि जो एमिटर होगा ना उसके अंदर एक एरो होगा, किस डायरेक्शन में एरो होगा, देखो करंट कैसे ट्रैवल करता है, P2N ट्रैवल करता है करंट, अगर करंट P2N ट्रैवल कर रहा है तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी, ये
तो NPN के लिए ऐसे कन्फिग्रेशन होती है, और ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, और ये एमिटर हो गया। कभी कभी ऐसे सर्कल भी बनाना था इसके आसपास, बट या ऐसे ही अगर अब मैं PNP को देखूं, PNP के अंदर क्या होता है, तो अगर PNP है ये मेरा PNP, तो अब बेस तो ऑब्वियस है, ये कलेक्टर है, और अगर ये वो है एमिटर, तो अब P यहाँ पे है और N यहाँ पे है, तो P टू N ट्रैवल करता है करंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरो की, ये डायरेक्शन होगी एरो की। यहाँ पे सर्कल बना दो, मर्जी है, नॉट रियली गुड एट ड्राइंग सर्कल्स। तो ये लोगो होता है ट्रांजिस्टर का। बस इतना सही काम है। अगर कुछ डाउट हो, तुम्हें समझ में ना आया हो, तो कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट्स। बाकी बस यही है टॉपिक ये था।